आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, पैगम्बर इस्लाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी की गिरफ्तारी के मुतालिबे को लेकर अब महाराष्ट्र समेत पूरे मुल्क में यह मामला दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। गुस्ताखे रसूल की जानिब से इहानत आमेज बयान को एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर जाने, इसी तरह पूरे महाराष्ट्र में सैकड़ों एहतजाजी मुजाहिरों, हज़ारों मुतालबाती मेमोरेंडम देने के बाद आखिरकार पूरे महाराष्ट्र में एक नहीं बल्कि 25 से ज़ायद FIR दाखिल हो चुकी है। लेकिन ताज्जुब और हैरत की बात यह है कि मामूली बातों पर मुसलमानों को गिरफ्तार करके इन पर सख्त कानूनी कार्रवाई के अहकाम देने वाली महाराष्ट्र की शिंदे सरकार 25 से ज़ायद FIR दर्ज होने के बावजूद अब तक मलून रामगिरी को गिरफ्तार करने के अहकाम जारी नहीं कर पाई है। नाजरीन, एक अहम मामले पर हुकूमत महाराष्ट्र की इस तरह की नाइंसाफ़ी के चलते अब रामगिरी के साथ साथ महाराष्ट्र की महायुति हुकूमत यानी BJP, शिंदे और अजीत पवार सरकार के साथ साथ इन तीनों ही पार्टियों के खिलाफ, इन पार्टियों के नेताओं के खिलाफ भी मुसलमानों की नाराज़गी भी अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने हिट स्पीच को लेकर मुल्क की कई रियासतों के साथ साथ खुद महाराष्ट्र हुकूमत को भी फटकार लगा चुकी है और हिट स्पीच पर सख्त कानूनी कार्रवाई के अहकाम भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए जा चुके हैं। लेकिन अब तक रामगिरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाज़रीन, रामगिरी की गिरफ्तारी के मुतालिबे पर जहां पूरे महाराष्ट्र में एहतजाज का सिलसिला जारी है, वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ के 2 गयूर नौजवान आफ्ताब और यासीन गुज़िश्ता जुमेरात से नांदेड़ जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उन्होंने गुज़िश्ता 5 दिनों से खाना पानी सब बंद कर दिया है और दिन ब दिन इन दोनों ही नौजवानों की हिमायत में शहरियान की जानिब से हर रोज़ इजाफा हो रहा है। इसी को देखते हुए अब ज़िला इंतज़ामिया किसी तरह इस भूख हड़ताल को ख़त्म करने की कोशिश शुरू कर चुका है। इस तरह का बयान आफ्ताब और यासीन की जानिब से दिया गया है। इन दोनों ही नौजवानों ने कहा कि गुज़िश्ता दिन इंतज़ामिया की जानिब से इनसे कहा गया कि रामगिरी के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और अब इंतज़ामिया के साथ साथ खुद हुकूमत भी रामगिरी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयारियां शुरू कर चुकी है, लिहाजा आप अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दे। लेकिन आफ्ताब और यासीन ने भूख हड़ताल ख़त्म करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इन दोनों ही नौजवानों ने कहा कि जब तक गुस्ताखे रसूल को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हम ना ही भूख हड़ताल ख़त्म करेंगे और ना ही इस जगह से हटने के लिए ये लोग तैयार है। इसी तरह उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि अगर रामगिरी को गिरफ्तार नहीं किया गया और लगातार खाना पानी त्याग देने की वजह से अगर हमारी जान जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र की शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार सरकार पर आयद होगी। नाजरीन, आफ्ताब और यासीन ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में 2 तरह के कानून काम कर रहे हैं, यानी मुसलमानों के लिए अलग कानून और दिगर समाज के लिए अलग कानून। आफ्ताब और यासीन की हिमायत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। सैकड़ों नौजवान और मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान भी भूख हड़ताल पर बैठे इन दोनों ही नौजवानों के साथ अलामती हड़ताल कर रहे हैं। नाजरीन, आफ्ताब और यासीन ने वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को वो कसम भी याद दिलाई जो उन्होंने वज़ीर आला का ओहदा हासिल करते वक्त खाई थी। वैसे रामगिरी का मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब ये बात तो तय है कि जब तक रामगिरी को गिरफ्तार करके इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ये मामला थमने वाला नहीं है। अब देखना यह है कि हुकूमत और इंतज़ामिया दस्तूर और अपनी कसम की लाज रखता है या नहीं। लेकिन नाजरीन, इतनी बात तो ज़रूर है कि हुकूमत और इंतज़ामिया को कार्रवाई तो हर कीमत पर करनी ही पड़ेगी, वरना इस तरह की चेतावनी भी शिंदे सरकार को दी जा रही है कि आने वाले असम्बली चुनाव के वक्त ये सारी बातें महाराष्ट्र के 14 करोड़ आवाम ज़रूर याद रखेंगे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।